कोई भी चाहेगा, कोई भी स्टूडेंट चाहेगा कि उसको एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन मिले, बट कौन एजुकेटेड है वो हमको खुद ही नहीं पता है. नो वन सेज अबाउट हर एजुकेशन, हिज और हर एजुकेशन. सब यही बोलता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो क्या किया हुआ है अपने लाइफ में उसको खुद नहीं पता, और ना ही वो किसी को बताता है. बस यही है कि वो खुद अपने बारे में बताए, अपनी एजुकेशंस के बारे में बताए, कौन क्या किया है. एजुकेशन खास करके हम लोगों को एज अ फर्स्ट टाइम वोटर, हम लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि वो कितना जानता है स्टूडेंट्स के बारे में. दैट्स माई पर्सपेक्टिव. मतलब आप कह रहे हो जो तेजस्वी यादव के बारे में बात चल रही है, 9वीं फेल हैं, तमाम चीजें हैं, ये सब नहीं चाहिए? नहीं, ये सब नहीं चाहिए. एज अ स्टूडेंट वी नीड, ऑल नीड एजुकेशन, एजुकेशनल पॉलिटिक्स. आप बताओ भाई, आपको क्या लगता है? हाँ, तो मेरा ये अच्छा, मैं चाहती हूँ भाई कोई अगर किसी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता है तो वो बीच में बोल सकता है, तभी एक डिबेट का मजा आता है, विचारों का मजा आता है. लगता है लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी आवाज तो है. मेरा ये मानना है कि ऐसा एक पॉलिसी सेट कर देना चाहिए कि भाई अगर आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है तो आपको एटलीस्ट ट्वेल्थ तो मतलब पास होना चाहिए. अगर एमपी का चुनाव, सिर्फ 12th? हाँ मतलब उतना, मतलब क्या बोल सकते हैं, बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए. हाँ मतलब बेसिक 12th होना चाहिए? हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो वो. फिर अगर एमपी का, कम नहीं सोच रहे हो आप 12th? मतलब नहीं मतलब कम है, लेकिन ऐसा ही बहुत है ना कि बहुत सारे अमीर लोग मतलब मिलियनर बिलियनर भी 12th पास करके कॉलेज ड्रॉप आउट होकर बन चुके हैं. तो मतलब उतना एजुकेशन मतलब मोर देन इनफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा सस्टेनेबल है. फिर अगर एमपी का चुनाव हो तो ग्रेजुएशन चल सकता है उसमें. अच्छा, मतलब आप कह रहे हो विधानसभा में 12th और एमपी के चुनाव में ग्रेजुएशन? हाँ, लोकसभा में ग्रेजुएशन. हाँ, और अगर फिर आगे अब पीएम बनना है तो उसके लिए फिर पीजी डॉक्टरेट होना चाहिए. ये आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है. आप बताओ भाई, आपके मन में क्या है? इन्होंने तो एक अलग तरीके का क्राइटेरिया रख दिया कि इतना तो मिनिमम होना चाहिए. हमारे मन में ये है कि पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए ऑब्वियसली. और जैसा कि बिहार में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बस पॉलिटिशियंस एक ही बात बोलते हैं कि हम रोड बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं. अभी आप यहाँ से वहाँ चले जाइए और आपकी बाइक नहीं जा पाएगी 5 मिनट में. रोड इतने बार बनते हैं और रोड इतने बार टूटते हैं. तो हमारा सवाल ये है कि आप बस एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता. नहीं दिखता? नहीं, मुझे नहीं दिखता. हाँ, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बस रोड बनाने से नहीं होता है. इंटरनली तो हम लोग हॉलो हैं, खोखले हैं. अंदर से हम लोग के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है. ये जो इतनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इतने मेडिकल कॉलेज, मेट्रो आ रही है. अब मैं कल जहानाबाद में मैंने देखा कि जो रास्ता 3 घंटे का था वो अगर 40-45 मिनट का हो गया. ये आप लोगों के लिए मुद्दा है? हाँ, जैसे कि अटल पथ भी बना है तो आना बहुत शॉर्टकट हो गया है. दैट आई अप्रिशिएट. लेकिन अभी भी जो रोड बनते हैं उसको बार बार तोड़ करके दूसरी पाइप्स बिछाए जाते हैं. तो वो भी एक बड़ा सवाल है कि उसमें पैसा तो लगता है ना, मटेरियल्स तो जा रहा है ना. तो उस पर क्वेश्चन मार्क है कि बार बार आप लोग एक बार में क्यों नहीं क्लियर कट शॉर्ट कर पा रहे हैं कि ये चीज़ एक बार में हम लोग कर ले. बार बार आप तोड़ रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो उसमें भी तो पैसे जा रहे हैं. क्योंकि सरकार को जो पैसा मिलता है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए. आप सिर्फ एक ही चीज़ में अपना जो भी बिहार को पैसे मिल रहे हैं, सरकार को पैसे मिल रहे हैं, आप एक ही चीज़ में झोंक दे रहे हैं उसको, तो बाकी चीज़ के लिए पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे? फिर आपको बाकी चीज़ों पे भी तो ध्यान देना. हेल्थ केयर सेक्टर है ये. उन्होंने जो मुद्दा उठाया, मैं जरा एक बार फिर से उसी पर आना चाहती हूँ कि नेताओं के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. अब पीछे आते हैं थोड़ा सा. नेताओं के लिए क्या क्राइटेरिया हो और आप लोग नेताओं को कैसे देखते हो? आप बताओ. मेरे लिए नेताओं का क्राइटेरिया ऐसा कोई होना नहीं, एज अ ग्रेजुएट होना चाहिए. क्योंकि स्टूडेंट लाइफ हम लोग भी जी रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को वो समझ सकेंगे कि अगर वो स्टूडेंट है. तो जैसे हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आने जाने में दिक्कत हो रहा है, इतना लंबी क्लासेस चलती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. तो उस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर हम किसी युवा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वो एक्चुअली वो रहे पढ़े यूनिवर्सिटी में, तब तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. और वो नहीं पढ़े तो क्या उनको क्या देखना चाहिए था. दैट्स फाइन. तो मतलब नेता के लिए पढ़ाई एक क्राइटेरिया है. पढ़ाई एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जिससे वो हमें समझ सके और आगे फ्यूचर में कैसे. बिहार के नेताओं की जो छवि है कैसी लगती है? उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ठीक ठाक लगती है. क्या मेकअप? मैम, मेकअप जैसे कि मेकअप कहने का मतलब कि वो अपने आप को छुपाए हुए हैं, लोगों को कुछ और. असलियत क्या है? असलियत तो सबको ही जानते हैं मैम. वोट चोरी हो गया, ग्राउंड रियलिटी कुछ हो गया, जैसे ये कह. यस मैम. मैम, आंकड़े कुछ और बताते हैं इलेक्शन के पहले, और जो उनका जो कार्यकाल होता है उसमें ग्राउंड रियलिटी हम लोग कुछ देखते ही नहीं है. बहुत डिफरेंट होता है वो, बिल्कुल डिफरेंट होता है मैम वो. जी मैम. तो आप जब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं भाई,
आपके लिए किसके पिटारे में अभी फिलहाल, क्योंकि कैंपेन तो चल रहा है और सब लोग बड़ी बड़ी बात भी कर रहे हैं, वोटर्स को लेकर लुभाने की बात भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है किसके पिटारे में आपके लिए कुछ है? मैम अभी तो फिलहाल तेजस्वी प्रसाद का सोच तो रहे थे, लेकिन जैसा अभी उनका चल रहा है, मतलब हिस्ट्री जैसा देखा है, लग नहीं रहा है कि कुछ हो पाएगा मैम। जैसे क्या? मैम जैसे मतलब उन्होंने कहा कि इतना कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इतने घोटालों में नाम भी आ जा रहा है उनका, तो कहना क्या है, सामने आप कुछ और दिखा रहे हो और फिर घोटालों को छुपा दे रहे हो, तो फिर कैसे भरोसा करें हम? मतलब ये जो चारा घोटाला और तमाम जो नाम आ रहे हैं वो सब पता है? बहुत सारे घोटाले तो ऐसे हैं जिनके बारे में कवरेज भी नहीं आ रहा है। बहुत कुछ पीछे में चल रहा है, तो हम लोग कैसे भरोसा करें मैम किसी? आपको साफ सुथरी छवि का नेता कौन लगता है? मैम अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं लग रहा है मैम। कोई नहीं लग रहा। कोई नहीं लग रहा है मैम, किसी एक का नाम नहीं ले सकते हो मैम अभी। जी मैम। दरअसल चिराग पासवान मैम, अभी दरअसल छवि की बात की आपने कि बिहार के नेताओं ने अपनी छवि ऐसी बनाई है, शायद आप उस समय के वो रेफर कर रहे हैं जब कहा जाता था कि बिहार का वो जंगल राज कह लीजिए या फिर उन नेताओं के बारे में कह लीजिए जो घोटाले करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान जी वो नेता हैं जो कि पढ़े लिखे भी हैं, जिन्होंने जो भी हमारे पीएम के कैबिनेट का भी हिस्सा हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी बिहार के ही वो नेता हैं जो कि बिहार को एक नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक अच्छी छवि के साथ। तो ये नहीं है कि सिर्फ बिहार के सारे ही नेता वैसे हैं, बिहार में अच्छाइयाँ भी हैं और उन अच्छाइयों को वो कुछ नेता हैं जो कि बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार 20 साल से तो भाई हम देख रहे हैं एनडीए, और नीतीश कुमार क्या सोच है? देखिए, अभी नीतीश कुमार जी जो हैं उन्होंने बिहार को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया, बहुत ज्यादा, मतलब जैसा हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। और जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। तो अगर 4 लोग अच्छी बातें करेंगे तो 4 लोग बुरी बातें भी करेंगे। आज यही ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। वो तो डायरेक्ट पार्टी ही बदल लेते हैं, उनका क्या है? पार्टी बदलने से काम का क्या मतलब है? नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं, काम ऐसा नहीं कि कोई काम खराब नहीं करे। बिहार में पहले का देखा जाए और अभी में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है डेवलपमेंट को लेकर के। बहुत कुछ डेवलप हुआ है, चाहे वो हाईवेज हो, रोड्स हो, कुछ बहुत कुछ है, बहुत कुछ डेवलप भी हुआ है और बहुत कुछ जगह पे वो मात भी खाए हैं। जैसे कि ये ड्रेनेज सिस्टम वगैरह हो गया, जो बारिश में आधे घंटे में घुटने भर पानी लग जाता है रोडों पर। 5 अच्छे काम, पहले तो अच्छे काम बता दो। मेडिकल फैसिलिटीज है, इतने अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट हुए हैं। क्योंकि मैं खुद एक दूसरे स्टेट से यहाँ पे आई हूँ पढ़ने के लिए। कहाँ से आई हो आप? झारखंड से आई हूँ। हाँ, तो हाँ, पहले एक था, अब तो अलग है ना। पहले हाँ, तो अगर जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया था तो बाकी यहाँ के पॉलिटिशियंस ने इनफैक्ट कुछ कुछ बोला था कि सब तो बिहार छोड़ के जाते हैं, आप क्यों बिहार भेज रहे हैं अपनी बच्ची को, ऐसा बोला गया था मेरे पापा को। बट जो यहाँ पे सक्सेस मिलता है ओवरऑल एजुकेशनल के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं और नहीं मिलता है। बिहार से ही आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं। तो बिहार है, एजुकेशन के मामले में भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अच्छा है बिहार। यहाँ पे पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, लोग कोटा चले जाते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि आईएएस, नीट एंड जेई की तैयारी होती है, बट जितना मैं देखती हूँ कि लोग एम करते हैं कि कोटा जाना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, कोटा जाना है। लेकिन वो तो झारखंड से यहाँ पढ़ने आई है भाई, उनको क्यों डिस्करेज कर? नहीं, मतलब मैं बिहार में रहती हूँ इतने सालों से, तो मैं ये देखती हूँ कि लोग आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं 1 साल बैठकर। तो बिहार से लोग होते हैं बट पढ़ाई बाहर जाके कर रहे हैं। आप यहाँ आई तो कुछ सोच कर आई होंगी ना कि भाई झारखंड, लोग तो रांची जाते हैं, बात सच है पढ़ाई के लिए, लेकिन आप वहाँ से यहाँ आई तो कुछ तो मन में होगा। हाँ, एग्जैक्टली मन में है, इसीलिए आई हूँ क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो उन लोगों को नहीं दिख रहा है वो शायद मुझे दिखा है यहाँ पे। हाँ, और फेमस खान सर हैं पटना में जो बहुत ज़्यादा सबको मोटिवेट कर रहे हैं, तो उनके वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनके कारण आई हूँ यहाँ पे। तो एजुकेशनल पर्पस। आपको मतलब बिहार का और खासकर पटना में शिक्षा, एजुकेशन वो ठीक लग रहा है? हाँ।